हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी कैंपस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2। इस टेंस में एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिसको हम बिफोर या आफ्टर से जोड़ते हैं। बिफोर वाले सेंटेंस में सबसे पहले वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट करते हैं। आफ्टर वाले सेंटेंस में इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर एग्जांपल, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुकेंगे। चोर भाग चुकेंगे, ये पहला सेंटेंस है, तो इसको हम द थीव्स विल हैव रन अवे। फिर पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर द पुलिस रीचेस देयर, पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले। बरसात आने के बाद किसान अपनी फसल काट चुकेंगे। द फार्मर रीप देयर हार्वेस्ट। इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट करेंगे। फिर आफ्टर, बात की अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे और फिर बरसात आने के, बरसात वाले जितने भी सेंटेंस है उसको हम सब्जेक्ट इट से बनाते हैं। इट विल हैव रेन वीगन। निगेटिव सेंटेंस, वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर आएगा हम पहले बात की अंग्रेजी, पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड रूल्स है आफ्टर के लिए, बाद वाले सेंटेंस के लिए। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य छिपने से पहले हम भोजन नहीं कर चुकेंगे। इस सेंटेंस में पहले आया हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा फर्स्ट है और शुरू वाला सेकंड। हम भोजन नहीं कर चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव eaten the food before। पहले की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर द सनसेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीट किया। पहला सेंटेंस को हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट किया, पहले वाले सेंटेंस। अब है बाद वाले सेंटेंस में। ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट करेंगे और ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो बाद वाले सबसे पहले द मदर डज नॉट रीड द रामायण। माता जी रामायण नहीं पढ़ चुकेंगी। फिर आफ्टर, डॉक्टर साहब के आने के, द डॉक्टर द डॉक्टर विल हैव कम। डॉक्टर साहब के आने के बाद माताजी रामायण नहीं पढ़ चुकेंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में हो तो। वाक्य बनाने का नियम, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बिफोर। फिर बिफोर से लास्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी प्रकार से हम सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर आफ्टर, फिर लास्ट वाला सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हामिद के जाने के बाद हम अपनी पुस्तक नहीं खरीद चुकेंगे। ये सेंटेंस है अलग और ये सेंटेंस हो गया हमारा अलग। हम अपनी पुस्तकें नहीं खरीद चुकेंगे। डू वी नॉट बाय आवर बुक। फिर बात की अंग्रेजी आफ्टर, फिर क्या हामिद के जाने के। हामिद विल हैव गॉन। हामिद विल हैव गॉन। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले हम घर आ चुकेंगे। पहला सेंटेंस है हम घर आ चुकेंगे, तो हम के साथ सेल बी हैव कम। बिफोर तुम्हारे स्कूल पहुंचने से, यू रीच टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में हो तो वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बिफोर। फिर ये सेकंड सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट कर देंगे। सेकंड रूल है, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बात की अंग्रेजी आफ्टर। फिर सेकंड सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी। फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकेंगे। पहले वाला सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस बाद में बनेगा, ये पहले बनेगा। कितना कार्य कर चुकेंगे। हाउ मच will you have finished। how much work will you have finished। पहले की अंग्रेजी बिफोर। परीक्षा समाप्त होने से, the examination finished। the examination finished। finished। अब है आफ्टर, यानी कि बाद वाला सेंटेंस। ये सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे, ये बाद में। तो सूर्य निकलने के बाद हमारे बड़े भाई साहब किस स्थान पर पहुंच चुकेंगे। हमारे बड़े भाई साहब किस स्थान पर। वेयर डू आवर एल्डर ब्रदर्स रीच। कहाँ पर पहुंच चुकेंगे। इस सेंटेंस को इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे बड़े भाई कहाँ पहुंच चुकेंगे। तो वेयर डू आवर एल्डर ब्रदर रीच आफ्टर। बात की अंग्रेजी द सन विल हैव सेट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में या टेंस में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।